सर्कल 360 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आया हूँ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफिस के सामने और मैं उन लोगों से कुछ बात करने जा रहा हूँ जो कि कोरोना वायरस जो स्प्रेड हो रहा है हमारे देश में ऐसे। तो कोरोना वायरस रिलेटेड कुछ सवाल है जो कि आप लोग भी जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। मतलब एक अवेयरनेस मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज मैं उन लोगों से भेजना आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर और हमारा जो इंटरव्यू है वो अभी शुरू हो जाएगा। सर्कल 360 पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आया हूँ यहाँ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के ऑफिस पे और मैं सर को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर्कल 360 पे। और मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ इनको, जो हमारे देश में जो कोरोना वायरस फैला रहा है तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है सर के लिए। तो मैं उनको ये सारा सवाल पूछूँगा। सर पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, लोगों की अवेयरनेस के लिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये जो कोरोना वायरस जो है ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से हमारा शरीर में गुजरता है। तो उसके लिए हमने कुछ सावधानी रखना चाहिए अपना को सेव करने के लिए। तो पहले नंबर 1 है कि हम लोग को मास्क प्रॉपर तरह से यूज़ करना है। बेसिकली सर्जिकल ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, नहीं तो N95 मास्क। तो मास्क को अच्छे से पहनना चाहिए, मुंह और नाक पूरा ढक के रखना चाहिए। नंबर 2 है कि किसी भी जगह जाए तो तुरंत मैंने फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग करना चाहिए, हैंड सैनिटाइजेशन करना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए, नहीं तो हैंड सैनिटाइजेशन करना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग जो है 6 फीट का जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हमें बरकरार रखना है। और जैसा कोई क्राउडेड एरिया है जैसा मार्केट प्लेस, बाज़ार, कोई पब्लिक गैदरिंग्स, जितना तक हो सके वो हमें अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा है कि हमें जो भी खांसी और काशी आता है तो हमें मुंह रुमाल से ढकना चाहिए, नहीं तो हाथ को ऐसा फोल्ड करके उसके बीच में हमें हांसी देना चाहिए। कि ऐसा करने से जो वायरस जो है वो हवा में नहीं फैलेंगे और पब्लिक के लिए हानिकारक भी नहीं है। तो यही कुछ सावधानी है। और उसके अलावा सबसे जो बड़ा जो चीज़ है वो है हमें सबको वैक्सीनेशन देना चाहिए, कोविड वैक्सीन का। तो फ़िलहाल अभी तो 45 इयर्स का अबाव जितना आदमी है सब लोग को अभी वैक्सीनेशन का अभी चल रहा है अभी। तो कुछ देर में हमें 18 इयर्स प्लस जो है उन लोग का भी वैक्सीनेशन का इंतज़ाम करेगा। अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन कब से होगा ये सरकार की तरफ से अभी तक जानकारी नहीं हुआ। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो ऑक्सीजन का क्राइसिस होने लगा है लोगों में, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन का क्राइसिस क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, जो कोरोना वायरस जो है अभी का जो सेकेंड वाइव का जो कोरोना वायरस है इज़ हाईली इन्फेक्शियस एंड इट गोज़ डायरेक्टली टू द लंग्स में चला जाता है और उसमें इन्फेक्शन फैलाते हैं। उसके बाद निमोनिया जब होता है तो लंग्स ठीक ढंग से काम नहीं करता है, तो उसके लिए हमारा जो शरीर है उसमें ऑक्सीजन का कमी महसूस होता है। तो तुरंत उसे ऑक्सीजन से दे के ट्रीटमेंट करने का ज़रूरी पड़ता है, तो आईसीयू में रखने का ज़रूरी पड़ता है। तो ऐसा तो हम लोग का जब तक 94% का ऊपर रहना चाहिए ऑक्सीजन सेचुरेशन। जब भी ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 का नीचे आ गया, नहीं तो पहले 98 था और धीरे धीरे कमते 94, 95 जैसा आ गया, उसी भी समय में भी वो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज होके ऑक्सीजन देने का इंतज़ाम करना चाहिए। सर मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि ये जो मास्क हम व्यवहार करते हैं तो एक आदमी सारा दिन जब मास्क यूज़ करेगा पूरा दिन, तो क्या ये मास्क उसके लिए हानिकारक है किसी प्रकार से? देखिए, मास्क जो है उसको हमेशा जब यूज़ करता है तो जब भी बाहर में जाता है तो यूज़ करना तो ज़रूरी है। और ऐसा करना चाहिए कि मास्क 3-4 मास्क रखना चाहिए। आज एक मास्क यूज़ किया तो उसको 3 दिन के बाद उसको यूज़ करना है, तो दूसरा दिन दूसरा मास्क यूज़ करेगा, तीसरा दिन तीसरा मास्क यूज़ करेगा और चौथा दिन जो मास्क पहले यूज़ किया उसको यूज़ करना होगा। तो ऐसा करने से वो जो वायरस जो है वो विनष्ट हो जाता है। तो मास्क ऐसा पहनने से कोई हानिकारक का कोई सवाल ही नहीं होता। सर ये जो मास्क हम पहनते हैं, सोचिए कि मैंने ये मास्क पहने, बहुत सारे लोग ऐसे मास्क पहनते हैं तो ऊपर से कुछ
गैप रह जाता है। तो आपको क्या लगता है ये जो गैप है, इस गैप के अंदर से कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है या फिर नहीं? हाँ, मास्क सही ढंग से पहनना चाहिए। नाक और मुंह अच्छे ढंग से ढक के पहनना चाहिए। किसी किसी को ऐसा दिखा जाता है कि नाक खुला रहता है, नहीं तो मुंह खुला रहता है, मास्क को गले में पहनते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मास्क सही ढंग से करना चाहिए, पहनना चाहिए। नहीं तो जितना बाहर का हवा उस तरफ घुस के वो शरीर का हानि पहुंचा सकते हैं। सर कुछ लोग मास्क यूज़ करते हैं जो कि कपड़ों से बनी हुई होती है, और मैंने एक मतलब रिसर्च किया था, तो ये जो कपड़ों से बनी हुई मास्क, लाइक मेरा ये टी शर्ट है या फिर ये एक शर्ट है, तो ऐसे क्लॉथ से जो मास्क बनता है, वो क्लॉथ के अंदर जो गैप रहता है उसका डायमीटर होता है मिनिमम 5 माइक्रोमीटर, और कोरोना वायरस का जो साइज़ है वो 80 to 120 नैनोमीटर, और माइक्रोमीटर जो है वो नैनोमीटर से 1000 टाइम बड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो नॉर्मल मास्क के कपड़ों से बने हुए मास्क होते हैं, मैं काउंट करूँगा तो ऐसा लगेगा कि इस मास्क के अंदर जो गैप है उसके अंदर एक साथ एक नहीं बल्कि 50 कोरोना वायरस अंदर जा सकता है। तो ये जो मास्क लोग पहनते हैं, ये कपड़ों से बनी हुई, ऐसे मास्क के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, या फिर बाज़ार में जो मास्क लोग बेच रहे हैं? आपने सही बोला। मैंने पहले ही बोला है कि N95 नहीं तो ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क जो है उसको पहनना है। ऐसा कपड़े से बना हुआ जो मास्क है, ऐसा धूल से हमें बचा सकते हैं, लेकिन वायरस से बचा नहीं सकते। इसीलिए सभी को N95 मास्क नहीं तो ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क ही यूज़ करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपको। तो देखते रहिए सर्कल 360, हम नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए ऐसे कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे।